हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से मैं राहुल गुप्ता आप सभी के लिए ये जो एसे राइटिंग की जो सीरीज़ है मैंने स्टार्ट की है। अभी जो भी कैंडिडेट्स हैं जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी जिसमें एसे की जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ एसे जो है आपको जहाँ एसे की डिमांड है, राइट। सो आपको इस जो सीरीज़ में ये मेरी दूसरी वीडियो होगी, क्योंकि एक वीडियो मैंने कल आप लोग के लिए अपलोड किया हुआ था, वो लिबरलाइजेशन से रिलेटेड था। किस तरह आपको ऐसे राइटिंग का अप्रोच करना चाहिए, क्या आपका मोटिव होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसे अगर राइटिंग आप लिख रहे हैं तो आप किस तरह जो है स्टार्ट करना चाहिए, राइट। सो ये सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के लिए जो टॉपिक लिया हूँ वो है प्राइवेटाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं निजीकरण, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं कि इसमें जो भी ऐसे जो है, इसमें आपको लिखने से पहले आपको पहले बता दूं कि जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको जो है क्लियरिटी होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए, जो भी ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि कोई टफ ऐसे पूछा जाता है। आपको यही सारे जो ऐसे जो हैं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 12th तक आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये सारे जो टर्म्स दिए रहते हैं और इसी टर्म्स पे रिलेटेड जो है आपको जो ऐसे पूछा जाता है, जो कि इसमें ही बस आप इसी को लिख देगा, जो प्राइवेटाइजेशन के जो बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ठीक है ना। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या प्राइवेटाइजेशन की समझते हैं और इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, बस टर्म वही रहेगा प्राइवेटाइजेशन, बस उसी के चारों ओर जो है हर चीज़ जो है घूमती रहती है। तो सबसे पहले तो आप प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग समझना चाहिए, ठीक है। मीनिंग पता होना चाहिए, या कोई भी ऐसे हो उस टॉपिक का, उस टर्म का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तभी अपने थॉट्स को आप जो है उनके सामने जो है प्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक में हम आपके लिए जो है सिंपल, ठीक है, आपको एकदम इजी तरीके से, जितना इजी हो सकता है उस चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है एक ऐसे को लिखा जा सकता है और किस तरह जो है अपने थॉट्स को जो है कॉपी पे उतारा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बता दें कि प्राइवेटाइजेशन जो ये हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ और बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि जिनका कहना है कि जो भी कॉपी आप मतलब जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका इवेल्युएशन भी होना चाहिए, राइट। जो कि सही है बिल्कुल, क्योंकि आप जब तक इवेल्युएशन ना हो तब तक आपकी जो है जो भी मिस्टेक्स हैं और कहाँ जो आप जो लूप होल्स हैं आपके जो भी ऐसे में, तो आपको समझ आना चाहिए ताकि आपके ऐसे में इम्प्रूवमेंट हो। तो उससे रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी जो मेरे टेलीग्राम पे आप मेरे को जो भी है आपके ऐसे आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उस पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। मैं उसको जो है चेक करके 1 या 2 दिन में आपको जो है वापस जो भी आपको मिस्टेक्स के साथ उस पर मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे आपकी जो है ऐसे राइटिंग इंप्रूव होती रहे। एग्ज़ाम तक आप जो है एक अच्छे एक एज अ एक्सपर्ट बोले तो एज अ एक्सपर्ट बिल्कुल, या बिल्कुल बोले तो एज अ टॉपर आप एक प्रिपेयर हो जाएं, अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर ले, ठीक है, ताकि अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, अपने आप को। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बताया था क्या कि प्राइवेटाइजेशन जब भी एक टर्म आया, ठीक है, पहले आप टर्म को पकड़िए, ठीक है। आप इस टर्म से क्या समझते हैं उसके मीनिंग को समझिए, और उसका मीनिंग ही क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब समझिए कि आप उस मीनिंग उसका टर्म से आप क्या समझते हैं, वो आप उसके डेफिनेशन क्या है उसका, वही है इसका इंट्रोडक्शन है। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपके समझिए कि 70 to 80% जो है आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप क्लियर होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स जो डेफिनेशन है तो इसका मतलब उसके बेनिफिट्स के बारे में पता होगा, उसके जो चैलेंजेस है या लिमिटेशन है, या आप उसको क्या बोले जो भी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको पता होगा, या धीरे धीरे जो आप अगर थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो आपको दिमाग पे तो वो चीज़ समझ में आने लगेगी, राइट। सो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन होता क्या। फिर उसके बाद हम उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी कब ओरिजिन हुई, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, राइट। सो वो स्टार्ट हम करेंगे। थर्ड चीज़ है इसका इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि इसकी बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम आज अपने एग्जाम्पल में ले कि अगर हम आज इंडिया में अगर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर इस चीज़ का क्या पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगा, यानी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स की अगर बात कर रहे हैं, राइट। सो आगे आपको चैलेंजेस, फोर्थ है चैलेंजेस, जिसमें लिमिटेशन। आजकल मान लीजिए कि आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं
तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, या अगर आपने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, क्या क्या लिमिट, जैसे कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है काफ़ी सारा जो है डिबेट बना हुआ है कि क्या आ सकती है, क्योंकि अभी ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, बट इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या क्या चैलेंजेस आएगी, राइट। सो ऐसे ही ये प्राइवेटाइजेशन तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, हम लोग इंडिया में ऑलरेडी इस पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं इस चीज़ से आपको लिखना होता है। फिफ्थ है कंक्लूजन, ओवरऑल आपको 3-4 लाइन में, अगर आपने ऑलरेडी जो है 500 वर्ड अगर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या 480-490 के अराउंड है, तो आप 2 लाइन में ही कंक्लूजन जो है ख़त्म करके आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे चीज़ हम समझाएंगे किस तरह अप्रोच किया जाएगा, ठीक है। आपको बस कुछ आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और आप बिल्कुल आपको जो है समझ में आ जाएगी कि किस तरह ऐसे को लिखा जाएगा, ठीक है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, देखिए प्राइवेटाइजेशन, जिस तरह हम कल पढ़े थे लिबरलाइजेशन यानी लिबर्टी, फ्रीडम की बात कर रहे थे, आज़ाद होने की बात कर रहे थे, उसी तरह हम आज प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये भी प्राइवेटाइजेशन जो है एक्चुअली प्राइवेटाइज किया जा रहा है, यानी किसी चीज़ को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो पहले किसी और के कंट्रोल में होगा, राइट। तो आज हम बोल रहे हैं कि आप जो है आप इस चीज़ को प्राइवेटाइज कर दीजिए, है ना, आप ये जो आप उसके ऑनर हैं आप हमें दे दीजिए, राइट। तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ पब्लिक एसेट्स और सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट एंटिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए कोई भी जो गवर्नमेंट के अंदर, पहले मान लीजिए जो भी कोई गवर्नमेंट के अंदर जो मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी है, ये गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, इसका जो ऑनर कौन है, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, बट कुछ कारण, ठीक है, कुछ कारण रहे होंगे तो इस कंपनी को सरकार से बोल रही है, ठीक है, या सरकार से बोला जा रहा है या कि इसको जो है आप ट्रांसफ़र कर दीजिए किसके, कोई प्राइवेट जो प्लेयर है या प्राइवेट जो पर्सन है, ठीक है, किसी के हाथ में या उसके अंदर में जो है आप अपने कंपनीज को दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है, जब ये पब्लिक टू प्राइवेट हो जाए तो ये पूरे प्रोसेस को हो जाता है प्राइवेटाइजेशन की। अब ये जो है पब्लिक नहीं रही, ये प्राइवेट हो गई है, तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, राइट। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये 2 मेथड से किया जाता है, यानी ये प्राइवेट से अगर हमें पब्लिक जाना है, सॉरी पब्लिक टू प्राइवेट जाना है, तो ये 2 प्रोसेस से जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस है क्या, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट, यानी आपने क्या किया, पूरा का पूरा 100% अपना जो है जो शेयर है पूरा का पूरा बेच दिया, यानी आपने पूरा का जो कंपनी है पूरा आपने बेच दिया, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, सारा कंट्रोल किसके पास चला गया, प्राइवेट कंपनी के पास चला गया। दूसरी पॉइंट बोल रही है कि बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ PSUs टू पब्लिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप समझिए कि जो है प्राइवेटाइजेशन क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट भी है, और आपने काफ़ी जो है टर्म को सुना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझिए पहले क्या चीज़ है ये, देखिए अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, राइट, ये है कंपनी, ये कंपनी है, सरकार ने बोला कि मुझे पूरा नहीं बेचना है, बस मुझे क्या है कि कुछ पैसे चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है और आप पैसे चाहते हैं, तो कोई जो आप किसी से अगर आप पैसे ले रहे हैं, इनफैक्ट आप अगर बैंक से भी अगर आप लोन ले रहे हैं, तो आपको क्या कोलेट्रल रखना होता है। कोलेट्रल मत समझ रहे हैं ना, कि कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना होगा। आप गिरवी रखिए यहाँ पे, या तो अपने लैंड का प्रॉपर्टी जो है, मतलब अपने प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो रखिए, या ज्वेलरी रखिए, कुछ ना कुछ आप अगर उसके पास गिरवी रखते हैं तो वो आपको क्या देगा, लोन देगा, कि आप पैसा न चुका पाएँ तो वो क्या करेगा, वो आपके जो है प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा। सेम चीज़ इसमें होती है कि अगर आप जो है एक कंपनी है, इसने बोला कि ठीक है मेरे पास शेयर है, शेयर समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू बता रहा हूँ, यानी मार्केट में भी क्या है, वैल्यू 100 करोड़ है, बोला कि ठीक है आपको मैं इसमें से 40 करोड़ का जो है शेयर मैं आपको बेच दे रहा हूँ, यानी आप 40 करोड़ रुपये दीजिए और हमारे कंपनी के भी पार्टनर बन जाइए, आप मेरे पार्टनर हो गए। यानी अब जो ये कंपनी है अगर ये कुछ भी करती है तो उस जो वो पर्सन जो खरीद रहा है, जो इंडिविजुअल खरीद रहा है, उससे भी उसको क्या होना पड़ेगा, एडवाइस लेना पड़ेगा, उसका भी उसमें जो है रोल रहेगा, हर चीज़ में, हर जो भी पॉलिसी है वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाए उसका भी रोल रहेगा, उसको भी आप पूछना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि शेयर बेच दिया, ठीक है, यानी 100 करोड़ है तो मान लीजिए 40 करोड़ बेच दिया उसको, तो आपके पास क्या आ गए, 40 करोड़ रुपीज़ भी आ गए, है ना, कंपनी भी आपके पास भी है, ठीक है। तो आपको इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी अपने जो है अपने जो कंपनी है आपने उसके क्या किया, शेयर्स को बेच दिया, ठीक है, तो उसे हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। सो आप समझ गए होंगे
तो बाई सेलिंग शेयर्स ऑफ PSUs टू पब्लिक दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि आजकल आपने देखा होगा। अगर अभी लेटेस्ट एग्जांपल बोले तो एयर इंडिया का एग्जांपल है, ठीक है, एयर इंडिया एग्जांपल है। इसमें क्या किया, सरकार ने शेयर नहीं बेचा, इसने पूरा एयर इंडिया जो है उस जो भी प्राइवेट कंपनी थी यानी टाटा को बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने टाटा से ही खरीदा था ये, तो उन्होंने टाटा को ही वापस बेच दिया। टाटा जो रतन टाटा भी फिलहाल जो उनके हेड हैं, राइट, तो उनको जो ये जो है एयरलाइंस जो है इनको बेच दिया। ये हो गई आपके 100% जो शेयर 100% में बेच दिया, तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। दूसरी चीज़ अगर सेकेंड वाले के एग्जांपल है डिसइन्वेस्टमेंट, तो अभी आपने देखा होगा पहले क्या होता था, PSUs जितने भी थे, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए LIC, ठीक है, LIC की अगर बात करें, सरकार ने इसे बोला कि अब हम इसे स्टॉक मार्केट पे लाएंगे। स्टॉक मार्केट में लाना की मतलब क्या होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब आपके शेयर बिकने हैं। आप भी अगर चाहें, कोई भी पर्सन चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, स्टॉक मार्केट में लगा के किसी भी कंपनी का शेयर खरीदता है। अगर वो चाहे 1% भी शेयर खरीद रहा हो, तो उस कंपनी का जो है क्या वो उसका पार्टनर बन गया, ठीक है। कोई भी अगर अभी आप भी अगर LIC का कोई आप शेयर खरीदते हैं, तो आप भी LIC का जो है पार्टनर बन जा रहे हैं, राइट। सो गवर्नमेंट के साथ तो LIC क्या आया, अभी स्टॉक मार्केट में आया और इसको बोला गया कि इसका शेयर हम बेचेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और हम शेयर से क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, इसका शेयर खरीदना स्टार्ट किया, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, इसको पूरा नहीं बेचा, इसमें कुछ शेयर्स बेच रहे हैं सरकार, ठीक है, उसने लगा दिए 50% या 60% या 40%, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि इस शेयर्स को किस हिसाब से बेचना है, राइट। तो ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मीनिंग क्या बोलता है, यानी इसका ट्रांसफर यानी ऑनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है। मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का मतलब अब पूरा कंट्रोल जो है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, किस तरह उस कंपनी को चलाया जाए, किस तरह वो सेक्टर को चलाया जाए, वो सारा डिपेंड करता है प्राइवेटाइजेशन पे, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अगर बात करें तो थोड़ा मोड़ा आपने कहाँ पढ़ा होगा, कैपिटलिज्म जो आपका इकोनॉमी है उसमें आपने ऐसा पढ़ा होगा, कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होता है, तो उसमें ऐसा होता है जिसमें जो है प्राइवेट प्लेयर्स का कुछ ज़्यादा ही रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसके क्या बेनिफिट्स के, ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके, और प्राइवेटाइजेशन के क्या मतलब आपके बोले तो एडवांटेजेस क्या है, राइट। तो इन्हें इंपॉर्टेंस क्या है इसके, हम उद्देश्य को भी समझते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को भी समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए, तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस होता है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मतलब इंक्रीज किया जा सके। यानी जो प्राइवेट कंपनीज है क्या है, ऑफन ऑपरेट विद अ प्रॉफिट मोटिव, राइट। उनका मोटिव क्या होता है, पैसे कमाना, राइट। सो ये उनका अगर पैसे कमाना होता है, जो कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट की अगर बात करें, उनका उतना जो है उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि वो जो है सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो समाज को देखना होता है, समाज के भलाई पे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि यहाँ पे हम इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल में समझते हैं कि देखिए ये है कैपिटलिज्म, ये है गवर्नमेंट, देखिए एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो अगर गवर्नमेंट है, ये है PSUs हैं, यानी ये गवर्नमेंट के अंदर जितने भी जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की अगर बात करें, तो इसमें क्या है कि प्राइवेट जो है, प्राइवेट सेक्टर्स के यानी प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। सारा जो है 100% जो है मैनेजमेंट हो, कंट्रोल हो या शेयर हो, सारा जो है किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, ये सारे जो है इसमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं आएगा। दूसरा चीज़ इनका काम क्या था, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कोई भी अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई भी सर्विसेज देते हैं, तो सारे किसके लिए होगा, वो पब्लिक के भलाई के लिए होगा, ठीक है। और उससे रिटर्न में जो कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है, यानी टैक्स के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो वो सरकार जो है इन पब्लिक सेक्टर्स पे लगाएगी, लोगों पे लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगी, राइट। सो आप समझिए कि इनका मोटिव क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट। अब यही चीज़ अगर बात करें कि अब इनमें क्या है कि ये सारे जो है जो भी PSUs है, ठीक है, ये प्रॉफिट करे या ना करे, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट ना भी करेगी तो सरकार को उतना प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भलाई करना है। बट कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में हमने देखा कि क्या होता है, जो कैपिटलिज्म होता है, यानी कैपिटलिज्म हैज़ क्या है, कैपिटल, दैट मीन्स मनी, जो कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो भाई विकास होगा, और ये रियल लाइफ में भी क्या है, ये फैक्ट है और ये रियलिटी है। अगर आपके फैमिली में पैसा होगा तो आप ग्रोथ करेंगे, राइट। तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो कैपिटलिज्म के पास पैसा होता है, और कैपिटलिज्म के पास पैसा होगा तो यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैपिटलिज्म का, इज मेकिंग प्रॉफिट,
यानी दिस प्रॉफिट कैन बी डन इन दो मेथड से, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट होता है किस तरह कमाया जा सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मोर वर्क, ज़्यादा काम करो, ठीक है, टाइम वेस्ट कम करो, या कॉस्ट कटिंग करके किया जा सकता है। और इसी को बोलते हैं क्या, एफिशिएंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। और यही तो क्या एक इम्पोर्टेंस है, यानी ये एक बेनिफिट है किसका, प्राइवेटाइजेशन का, कि एफिशिएंसी जो है आपने देखा होगा कि अगर आप इसके लिए एग्जांपल ले लें, एक है गवर्नमेंट बैंक हो गया और एक प्राइवेट बैंक हो गया, ठीक है, प्राइवेट बैंक हो गया। अगर आप कहीं भी काम कराने के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो जो काम है वो जितना जल्दी प्राइवेट बैंक करता होगा उतना गवर्नमेंट जो है अभी बैंक है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है, वो जल्दी नहीं करता होगा, ठीक है, वो डिले करता होगा किसी चीज़ को, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी जो है, अगर एफिशिएंसी में अगर बात करें तो प्राइवेट बैंक की ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो कि यही एक क्या होता है, ये लोगों की डिमांड होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ एफिशिएंसी जल्दी से काम हो जाए, ठीक है, जो कि पब्लिक सेक्टर्स में नहीं देखा जाता है। तो यही चीज़ अगर बात करें कि कैपिटलिज्म में आप पैसा, उनका मोटिव पैसा कमाना है, तो अगर पैसा कमा सकते हैं जब उनके पास एफिशिएंसी अच्छी हो, उनकी एफिशिएंसी हो, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी की हो, तो वो कंपनी जो है ज़्यादा बूस्ट करेगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ हो गया आपके एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि यानी जो भी प्राइवेट कंपनीज है, यानी ऑफन जो ऑपरेट विद अ प्राइवेट मोटिव लीडिंग टू क्या होगा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, राइट, यानी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें इसके एक और इसके फायदे की अगर बात करें, दूसरा चीज़ है इसका ऑब्जेक्टिव है आपके पास टू मीट बजटरी नीड्स, यानी फिजिकल रिलीफ की अगर बात कर रहे हैं, आपको जैसा कि पता होगा कि जो भी गवर्नमेंट है वो अभी क्या चलती है, फिजिकल डेफिसिट या बजट डेफिसिट में से चलती है, यानी अभी फिलहाल जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर जो है क्या है, एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे क्या है, ज़्यादा हैं, और जो रेवेन्यू है कम हो जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को भलाई करनी है, सरकार का मोटिव पैसा कमाना नहीं है। दूसरी चीज़, जब पैसा कमाना नहीं है तो एफिशिएंसी भी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि लोग जो है उसमें क्या रहते हैं, सरकारी, यही चीज़ होता है ना कि लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आराम रहती है, उतना प्रेशर नहीं रहता, आपको उतना एफिशिएंट करने के काम जरूरत नहीं होती है ना। तो ये चीज़ होती है सरकारी में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे अगर बोले तो डिमेरिट है उसका, ये है कि उसमें क्या है, एफिशिएंसी नहीं रहती, और इसी कारण क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। तो सरकार के पास क्या होता है, पैसे की कमी हो जाती है, और इसीलिए जो है यहाँ पे आपको फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। सरकार के पास फंड नहीं रहता है कि वो जो है दूसरे पीएसयूज़ में जो है उतने जो रिक्वायरमेंट है उतने पैसे वापस लगा पाए, ठीक है। और ना ही क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, उसका जो है मॉडिफिकेशन भी नहीं हो पाता, वो पीएसयू जो है उसी तरह जो है रन करती है, क्योंकि उसमें आप देखिए, अगर आप सोचते हैं कि अगर आपके कंपनी में, ठीक है, अगर आप अपने ऑफिस में क्या होता है कि नए मॉडल जो है अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, उसके चाहिए आपके पास फंड्स, ठीक है, आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसमें एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, तो उस आपका प्रोडक्शन जो है कैसा होना चाहिए, थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, है ना, थोड़ा अलग होना चाहिए, उसके लिए तो आपके पास पैसा होना चाहिए ना। और सरकार के पास पैसा है नहीं कि उस पैसे को उस सेक्टर में लगाए, और इसके कारण क्या होता है कि उनके पास जो है पैसा ना होने के बाद वो वैसे ही रन करता है जैसे पहले चल रहा था, यानी कोई चेंज नहीं आता। और सेम चीज़ अगर आप मान लीजिए कि अगर सरकार के पास क्या है, ये जो पैसे की जो कमी है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो सरकार है वो क्या करती है कि वो प्राइवेटाइजेशन की ओर देखती है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है इज़ अ ओनली वे यू कैन से दैट टू रिड्यूस देयर फाइनेंशियल बर्डन, है ना। सरकार अपने फाइनेंशियल बर्डन को अगर कम कर सकती है तो वो है प्राइवेटाइजेशन, यानी सेलिंग और लीजिंग पब्लिक जो एसेट्स है कैन जनरेट रेवेन्यू दैट कैन बी यूज टू फंड अदर पब्लिक प्रोजेक्ट्स, राइट। यानी सरकार जो है क्या कर सकती है, सरकार जो है अपने जो भी पब्लिक एसेट्स हैं, और जो आपको बताया कि जो अपने शेयर्स हैं उसको बेच के पैसे लाएंगी, उस पैसे को जो जहाँ भी थोड़ा मोड़ा चाहिए उसमें डालेंगी, या थोड़ा सा सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना दी। यानी आपके पास, सरकार के पास क्या है, सरकार के पास है लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है, और उसमें ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है। आपके पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज़ हैं वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो आपके जो क्या बोले उसके मतलब वो प्रॉफिट नहीं ला रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट में नहीं है, फिर भी आप उसको चला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि
कितना बुरा हाल रहा होगा ये इंडिया की अगर बात करें जब ये पॉलिसी नहीं आई थी, ठीक है। और इसीलिए इंडिया जो 1991 में इसका क्राइसिस आपने देखा होगा, ये यही कारण था कि सरकार के जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे और क्या है जो भी रेवेन्यू थे वो कम थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने बोला कि फॉर एक्सपेंडिंग अपग्रेडिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ PSUs, यानी पैसे आ गए तो भाई अब क्या है कि जो भी डिस इन्वेस्टमेंट से अगर बात करें, अगर सरकार के पास पैसे आते हैं प्राइवेटाइजेशन करने के बाद, सरकार जो है उस चीज़ को अपग्रेड कर सकती है, कुछ मॉडर्नाइजेशन में काम कर सकती है ना, या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, यानी जितने भी अगर मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ कर सकती है, जैसे हेल्थ केयर हो गया है ना, एडुकेशन हो गया, वाटर सप्लाई, ये जो सर्विसेज हैं इस सब में जो है सरकार जो है इस फंड्स का सही इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, पैसे आने के बाद। यानी अगर आप शेयर बेच देते हैं या आप अपने पूरा 100% की जो है शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं, ठीक है। अब 3rd% की अगर बात करें, थर्ड इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ये है आपके इंट्रोड्यूस कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है। आप इसको कंपटीशन की अगर बात करें तो देखिए, अगर प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेटाइज हो जाए तो प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या होगा, ये है प्राइवेट कंपनी, मान लीजिए कोई ए, फिर एक और कोई प्राइवेट कंपनी है बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये भी एक प्रोडक्ट बना रही है, कोई स्मार्टफोन बना रहा है, ये भी स्मार्टफोन बना रहा है, दोनों कंपनी के बीच में कंपटीशन ये हो जाएगा कि कौन अच्छा स्मार्टफोन बना रहा है, ठीक है, और वो भी कम पैसे में, यानी क्वालिटी क्या होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा हो, ठीक है, कॉस्ट क्या हो, कम हो, यानी ठीक है। तो यानी जो भी कंपनी अच्छा क्वालिटी कम कॉस्ट में दे तो उसको कंज्यूमर भी उसके पास ही जाएंगे, राइट, यानी कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो गया ना, कस्टमर को भी बेनिफिट हो गया कि उनको कम पैसे में अच्छा क्वालिटी की चीज़ मिल रहा है, राइट। तो ये से कंपटीशन बढ़ जा रहा है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगी। इवन गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल अगर बात करें आप उसका ले लीजिए, किसका है BSNL का। BSNL आप देखिए, BSNL का आज के हाल टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें BSNL का हालत कितना बुरा चल रहा है, आप ही समझ सकते हैं कि जहाँ जो प्राइवेट सेक्टर्स यानी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं इस मार्केट को रूल कर रहे हैं, जहाँ तक कि जो कि जियो हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया, वोडाफोन और ये आपको आइडिया, ठीक है, इवन ये जो प्लेयर हैं BSNL से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो BSNL का आप हालत देख सकते हैं कैसा है, सरकार हर साल इनमें फंड डालती है बट इनका जो है ऑलरेडी जो है लॉस में चल रहा है ये, तो सरकार को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो सरकार के पास ऑप्शन क्या है, या तो आप इसको बेच दें, है ना, अगर आप इसको बेच दे रहे हैं तो इसके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी किसके अंडर चले जाएंगे, प्राइवेट के अंदर चले जाएंगे, और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐसा नहीं चाहते कि BSNL बिके, उनसे उनको कोई मतलब नहीं कि अगर ये जो है कंपनी है या BSNL जो है ये लॉस में चल रही है या क्या चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो है उनको जॉब इनसिक्योरिटी का जो है खतरा है कि अगर वो प्राइवेट में चले जाएंगे तो वो जो फैसिलिटीज़ है ना, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगे, वो जो शायद सैलरी भी हो सकता है या प्रेशर हो सकता है काम का, वो भी उन पे ज़्यादा आएगा। तो ये सारे चीज़ जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं काफ़ी मीन्स मैटर करते हैं कोई भी प्राइवेटाइजेशन में, राइट। सो आप समझ गए होंगे कि प्राइवेटाइजेशन यानी कहने का मतलब क्या है कि इससे जो है प्राइवेटाइजेशन एंड डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से क्या फ़ायदा हो रहा है कि कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, ठीक है, सरकार को भी जो है थोड़ा मोड़ा उसके फंड्स मिल जा रहे हैं, राइट। थर्ड चीज़ हमने पढ़ा कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, यानी सरकार जो है एफिशिएंट और जो कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट की वो क्या और एफिशिएंट हो जा रही है, प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको, राइट। सो ये सारे चीज़ जो है ना ये आपको मतलब पॉजिटिव वे में आपको काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है। तो आप जो भी है आप देखिए, इसके सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप PDF जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन है, आप इसको जो पढ़िएगा और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने यूज़ किया है। देखिए जो भी है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, देखिए प्राइवेट कंपनीज ऑफन ऑपरेट विद अ प्रॉफिट मोटिव, जिससे क्या होता है एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है, राइट, कंपटीशन बढ़ता है प्राइवेट सेक्टर में, ये देखिए कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना, और अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इनोवेशन होगा, ठीक है, इनोवेशन होगा, इंप्रूवमेंट्स इन सर्विस डिलीवरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई काम कराने चाहते हैं तो वो जो है काम जो है बहुत जल्दी हो जाए, राइट। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं तो आप 1-2 दिन के अंदर मिल जाए तो और अच्छा होगा, राइट। 1-2 महीने में लगने से, डिले होने से क्या होता है, आपको खुद उसमें परेशानी करनी पड़ती है, आपको पैसे अलग से खर्चा करना पड़ते हैं, राइट। तो आपके जो सर्विस डिलीवरी है उसमें भी इंप्रूवमेंट्स आते हैं, जो कि गवर्नमेंट रन एंटिटीज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, नहीं होता था या नहीं होता है, राइट। दूसरा चीज़ अगर है इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इन्वेस्टमेंट अगर आप मान लीजिए कि जो प्राइवेट क्या है, प्राइवेट कंपनीज अगर आएंगी, ठीक है, या प्राइवेट कंपनीज अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करती है तो वो अपने साथ क्या लाएंगी, इनोवेशन लाएगी, मैनेजमेंट स्किल्स लाएंगी, राइट। तो ये सारे चीज़ लाएंगे, एक्सपर्टीज लाएंगी, जिससे क्या होता है, जिससे जो है आपके जो प्रोडक्ट्स
मतलब मार्केट में क्या है, कंपटीशन जो है और बढ़ जाएगा, ठीक है, नए नए जो कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपके जो भी कंपनी है या जो भी मार्केट है उसमें इनोवेशन अगर आएगा, मैनेजमेंट स्किल आएगा, तो उसका क्या होता है, उस मार्केट का ग्रोथ भी तो होगा ना, दूसरे लोग भी उससे सीखेंगे, दूसरे लोग भी उसका अडॉप्ट करेंगे, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इससे बहुत कुछ बेनिफिट होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ लिया हमने, थर्ड है आप, सेकेंड है आपका एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, दो बेनिफिट हो गया। थर्ड अगर बात करें वो है रेड्यूस्ड फिजिकल बर्डन, ये भी हमने पढ़ लिया कि सरकार का क्या है, सरकार के जो बर्डन पड़ रहा है, जो कि आप किसी तरह सरकार को पैसा तो डालना ही है ना, जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल में सरकार को किसी न तरह आपको पैसे तो डालना ही है, चाहे वो चले या ना चले, बीएसएनएल में सरकार को क्या है, पैसे डालना ही है, ठीक है। सर ऑलरेडी बीएसएनएल तो आपको प्रॉफिट कुछ दे रहा नहीं, तो सरकार इसमें पैसे डाल रही है, तो इससे क्या हो रहा है, सरकार के पास जो फिजिकल बर्डन भी हो रहा है ना, सरकार को वो पैसे और जगह भी तो लगाने हैं ना। अगर सरकार को यहाँ ये सब जो है, अगर जो पीएसयू जो नहीं चल रहे हैं, अगर सरकार इसको बेच दे, ऐसे फंड मिल जाए, तो सरकार इसको कहाँ यूज़ करेगी, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज हैं, वहाँ पे सरकार यूज़ करेगी लोगों के भलाई में, है ना, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन हो गया, है ना, तो वाटर सप्लाई हो, जो भी इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में सरकार वहाँ यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसके बेनिफिट्स को, राइट। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स। और एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए ये जो पॉलिसी जो आया था एलपीजी पॉलिसी जो स्टार्ट कैसे हुआ इंडिया की अगर बात करें, तो हिस्ट्री में अगर बात करें, भारत के इतिहास में एलपीजी पॉलिसी को लाया क्यों गया, ये जो पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों थी, है ना, इस इम्प्लीमेंटेशन के पहले क्या चल रहा था, देश का हालत क्या थी, देश के बाद क्या थी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता हो ये जो एलपीजी मॉडल है, ठीक है, वो 1991 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि इंडिया जो है उस टाइम बताया तो आपको कि इंडिया जो है पहले क्या किस टाइप का इकोनॉमी था, इंडिया का सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, कि जहाँ सरकार जो है ज़्यादा सरकार जो है सोशल लोगों के भलाई पे जो है भलाई से रिलेटेड जो है पॉलिसी बनाती थी। उनका मोटिव एक्चुअली ये था कि लोगों का भलाई हो। जिसके दूसरा चीज़ ये था कि सरकार को इससे क्या हो गया, सरकार को ये हो गया कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही रूल चल रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इतने सारे जो ऑलरेडी आपके देश में टैरिफ्स लग रहे हैं, तो ट्रेड भी नहीं है ना। तो ये जो एलपीजी मॉडल था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिससे जो है ट्रेड भी खुल गया, मार्केट खुल गया, इकोनॉमी खुल गया, जो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलने लगे, है ना, इससे आपका जो इकोनॉमी को बूस्ट मिला, राइट। तो 1991 में जो है हम पता है कि हम बीओपी क्राइसिस से जूझ रहे थे, हमारे पास उतना पैसा था नहीं कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको पैसा दे पाएँ, हमारे ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ थी जो इस चीज़ पे असर पड़ी। एलपीजी मॉडल को हमने जो अडॉप्ट किया 1991 में, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, राइट। सो इन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया 1991 में, जिससे हमारे मार्केट को क्या है खोल दिया गया। ग्लोबलाइजेशन को हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि ट्रेड जो बढ़ गया, या लिबरलाइजेशन जो है ट्रेड जो है वो आपको प्रमोट किया गया, ठीक है। देश में ट्रेड जो है प्रमोट किया गया, अपने इकोनॉमी को हमने क्या किया, बूस्ट करने के लिए हमने ये तीनों पॉलिसी को लाया। तो जी ठीक है, तो आपने पढ़ लिया था कल प्राइवेटाइजेशन, आज है लिबरलाइजेशन की बात। तो आज समझ गए इसके हिस्ट्री के, अगर समझ गए क्या क्या हुआ, और सरकार ने एलपीजी मॉडल से क्या क्या मतलब किस तरह जो एलपीजी मॉडल का या एलपीजी पॉलिसी का स्वागत किस तरह किया, किस तरह पॉलिसी जो बनाया, मतलब इंप्लीमेंट करने से पहले क्या सोचा होगा। पहले उन्होंने क्या किया, जो टैरिफ्स थे उसको कम कर दिया। जो इतने सारे जो ये लाइसेंस थे, है ना, जो भी अगर आप एक बिजनेस सेटअप करने से के लिए जो एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्या किया, उनको ख़त्म नहीं किया, उनको रिड्यूस किया, ठीक है, 10 की जगह 1 किया। इतने सारे टैक्स थे, आपको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इतने सारे थे, तो उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करके क्या उन्होंने लाया, एक जीएसटी लाया, जैसा कि आपको पता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हैं आपके एलपीजी पॉलिसी के, ठीक है, जिससे जो हमारे देश में आज आप जो ग्रोथ देख रहे हैं हमारे देश का, वो इतनी का रीजन्स है, ठीक है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया क्या है, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, इसको हम इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लिया, ये ठीक है। ये है फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब जो भी हमने पॉइंट्स बताया, ठीक है, ये पॉइंट्स आप पहले लिख लीजिए, और धीरे धीरे इन पॉइंट्स को 2-2 लाइन जो है आप जो है एग्जाम में, या अभी भी अगर आप जैसे आपको नए हैं तो आप क्या कीजिए, धीरे एक पॉइंट्स बना लीजिए, और उसमें आप सोचिए कि क्या लिख सकते हैं। 2-2 लाइन भी लिखिएगा तो मोर देन इनफ होगा स्टार्टिंग में। कि आपको बस एक क्या है ना कि आइडिया को आप एक्सपेंड कीजिए, अपने दिमाग पे है ना थोड़ा प्रेशर डालिए, ठीक है, तो आपको जो है ना आदत हो जाएगा
ठीक है। आपको नया नया जो है इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। यानी अपने दिमाग पे प्रेशर दीजिए, नए नए आइडियाज़ को जनरेट कीजिए, ठीक है। और इसको जनरेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट जो है जो न्यूज़पेपर लेके बैठ जाए द हिंदू का, आप बस ऐसे का प्रैक्टिस कीजिए डेली, जो है एक एक जो है इंग्लिश में भी है आपका, हिंदी में भी है, तो आपको दोनों एक एक का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और विद इन द टाइम आपको देखेंगे कि आपको इंप्रूवमेंट होगा, राइट। वो एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके जो चैलेंजेस के बारे में, क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, क्या आ सकती हैं, राइट। तो सबसे पहला है सोशल इनक्वालिटी। हमने बात किया था सोशल इनक्वालिटी मतलब कि सरकार जो है सोशल वेलफेयर, लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए पॉलिसी बना रही है, राइट। बट प्राइवेट कंपनीज का मोटिव क्या है? पैसे कमाना। उनका काम सोशल वेलफेयर से नहीं है, उनका काम है कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको प्रोडक्ट बना के देंगे, राइट। तो वो डिमांड बेस्ड काम करते हैं, आपकी जैसी डिमांड वैसी उनकी सप्लाई। तो यहाँ सोशल इनक्वालिटीज़ हो जाती हैं। ऑलरेडी समाज में क्या है, सोशल इतने सारे ऑलरेडी डिस्पैरिटीज़ हैं, यानी इतने असमानता समाज में ऑलरेडी पहले से है, पॉवर्टी है, गरीबी ऑलरेडी पहले से है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो क्रिटिक्स हैं, यानी जो भी हमारे क्रिटिक्स हैं, उनका कहना ये है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन इंप्लीमेंट करते हैं या प्राइवेट सब चीज़ को अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जो देश में जो ये जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्पैरिटीज़ है, ये और एक्सरबेट हो जाएगा, ठीक है। यानी और क्या होगा, बद से बदतर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे उनका यही कहना है कि ये चीज़ जो है वो इसमें सोशल इनइक्वालिटीज़ नहीं रहेंगी, क्योंकि वो अब प्रॉफिट के अगर मूड से अगर काम करेंगे तो वो जो है वो क्या करेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि वो जो इम्पोर्टेंट जो सर्विसेज हैं, यानी इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, उसमें क्या करेगी सरकार जो है वो डिमांड बेस्ड बनाएगी, जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा सिर्फ उनको देगी। इससे क्या होगा, जो लोअर इनकम के जो पॉपुलेशंस हैं उनको जो भी सर्विसेज होंगे या प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस नहीं हो पाएगा जिस तरह पहले हुआ करता था, राइट। यानी सर जो प्राइवेट कंपनी क्या है वो सब्सिडीज़ तो आपको नहीं देगी ना, वो आपको सब्सिडीज़ नहीं देगी जो गवर्नमेंट देती है। तो ये सारे चीज़ खत्म हो जाएंगे, इससे सोशल इनइक्वालिटीज़ और बढ़ सकती है। दूसरा है जॉब सिक्योरिटी, सब इनसिक्योरिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी के टाइम में जैसे कि अभी सरकार ने बोला कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ अभी फिलहाल जो है कुछ एक दो साल में क्या है कि काफ़ी डिबेट में था कि सरकार का कहना ये है कि वो रेलवे प्राइवेटाइज करेगी या नहीं करेगी। ये अभी उन्होंने ऐसा बोला नहीं है, बट उसने बोला कि ऐसा कुछ किया जा सकता है या नहीं, ये डिबेट किया जाए, मतलब ये बात करने के बाद, डिबेट करने या सोचने के बाद ये सब सोचा, मतलब डिसीजन लिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो है क्या होता है कि इंडिया में जो है लोगों के अंदर जो है इतना मतलब सोशल अनरेस्ट शुरू हो गया, मतलब लोगों के अंदर जो है ऐसा गुस्सा, मतलब बोले तो एक सरकार के जो इस पॉलिसी के अगेंस्ट ये इसलिए हो गया क्योंकि लोगों का ये था खतरा था कि सरकार अगर रेलवे को मान लो अगर बेच देती है या किसी शेयर ही उसकी अगर बात करें दे देती है किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में, तो क्या होगा, वो सारे इंप्लॉयज़ किसके हो जाएंगे, अब वो प्राइवेट के हो जाएंगे, राइट। तो यानी प्राइवेट अब जिस तरह काम कराएगा उस तरह आपको काम करने होंगे। और प्राइवेट, अब पता ही है प्राइवेट जो कंपनी है उसके इस तरह काम कराती है, यानी आपको तो आप काम कीजिए और पैसा मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का मोटिव क्या है, आप काम कीजिए और पैसा ले जाइए, ठीक है। उसके लिए वो अलग से एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं अगर आप ओवर टाइम काम करते हैं। यानी आप अपने शरीर को, मतलब आप ये अगर समझ रहे हैं कि सरकारी नौकरी में जिस तरह आराम मिलता है, सरकारी नौकरी में जैसे एक एक डेढ़ महीना आप छुट्टी ले सकते हैं, 2 दिन लेट भी जाए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप काम कीजिए, अगर काम नहीं करते तो पैसे कटेंगे और ज़्यादा लापरवाही करते तो घर जाइए, ठीक है। वो दूसरे को हायर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में जो चिप लेबर की कमी नहीं है, तो उनको जो है आपके जो इससे जॉब इनसिक्योरिटी के जो क्या होता है कि इससे क्या होता है, पैदा हो रहा है जॉब इनसिक्योरिटी जो है, इससे मतलब फियर जो लोगों के अंदर पैदा हो रहा है कि लोग जो है इनके जो है क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जॉब जा सकती हैं या जॉब सिक्योरिटी वो कम हो सकती है। अब जैसे कि छुट्टी कम हो जाना, राइट, छुट्टी कम हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा जो सरकार जो HRA दे रही है ना, आपके जो होम अलाउंस दे रही है ना, अलाउंसेस जो जितने हैं वो सारे कम हो सकते हैं। तो ये सारे जॉब इनसिक्योरिटी है, इससे आपको एक खतरा बन रहा है। प्राइवेटाइजेशन से लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब इनसिक्योरिटी आ सकती है। थर्ड है लॉस ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी कहने का मतलब आप गवर्नमेंट में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप क्या करते हैं, आप RTI का यूज़ करते हैं। RTI का यूज़ करके गवर्नमेंट से जवाब मांगते हैं कि भाई आपने कैसे किया, ये हमें जवाब दीजिए, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो RTI लगा के। बट प्राइवेट कंपनी के पास क्या है, आप प्राइवेट कंपनी को जो है वो
उतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, ठीक है। वो आपके हर चीज़ को रिप्लाई नहीं देंगे, हर चीज़ का वो जवाब नहीं देंगे कि हमने ये कैसे बनाया, कैसे क्यों बनाया, किसके लिए नहीं बनाया और क्यों नहीं बनाया, राइट। तो उनका मोटिव जो है आपको हर कोई किसी को आरटीआई रिप्लाई देना नहीं होगा, ठीक है। वो ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं होंगे, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि राइट। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो लोगों के अंदर जो है, लोगों के अंदर क्या है, विच कुड लीड टू अ लैक ऑफ पब्लिक ओवरसाइट एंड रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू सिटीजन्स नीड्स। यानी लोगों के प्रति क्या है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना, उस वो कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसको उतना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा ना। अगर आप मान लीजिए किसी को जवाब नहीं दे रहे कि आप किस तरह बना रहे हैं, क्या मिलावट कर रहे हैं, राइट। आपने क्यों किसी गवर्नमेंट को किसी एम्प्लॉय को मीन्स जो प्राइवेट एम्प्लॉय उसको आप बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इससे वो उतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उतने ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, उतने अकाउंटेबल नहीं होंगे, राइट। सो ये सारे जो है चैलेंजेस हैं। और देखिए ये है लिबरलाइजेशन का, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आप ये भी लिख सकते हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ठीक है। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन से होने से क्या होगा, प्राइवेट कंपनियां जो है ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगी, ठीक है। ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगी तो इस पर वो ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगी, या बोले तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं रहेगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं रहेंगी। तो वो जो क्या प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाने के चक्कर में क्या करेंगे, वो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज का जो है गलत एक्सप्लॉयट करेंगी, है ना, गलत मतलब इस्तेमाल करेंगी, एक्सप्लॉयट करेंगी। इससे इन्वायरमेंट को ही क्या होगा, इन्वायरमेंट को तो हार्म होगा, उससे जितने भी लोग हैं वहाँ के उनको भी तो प्रॉब्लम होगा। तो सरकार को है एक्चुअली ये चीज़ जो है बैलेंस करके रखना पड़ेगा, दोनों में जो है ये चीज़ बैलेंस करके रखना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, कि वो ग्रोथ करे, राइट। इकोनॉमिक जो ग्रोथ करना है आप कीजिए, लेकिन आप जो है इसको बैलेंस करके रखिए कि इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो, आपका प्रोडक्शन भी अच्छा हो, आपको प्रॉफिट भी हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे जो हैं चैलेंजेस हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन में जो है इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस जो है आ रही हैं या फ्यूचर में आ सकती हैं। तो ये सारे चीज़ हो गए, आपने हमने क्या 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 पढ़ लिया अभी, इंट्रोडक्शन पढ़ा, राइट, उसके हिस्ट्री को पढ़ा, ठीक है, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ा, इम्पोर्टेंस को, ठीक है, इम्पोर्टेंस को। फोर्थ चीज़ जो हमने पढ़ा, चैलेंजेस को, ठीक है। और उसके बाद आता है कंक्लूजन। अगर आपको कंक्लूजन लिखना हो, ठीक है, तो आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि प्राइवेटाइजेशन कैन बी अ पावर टूल टू प्रमोट एफिशिएंसी, राइट, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एलिविएट, क्या किया जाता है, यानी फिजिकल जो बर्डन है, फिजिकल बर्डन को क्या कम किया जा सके, राइट। तो ये चीज़ हमने पढ़ा क्या कि एफिशिएंसी को प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन, एक अच्छा टूल है, ठीक है, जो कि साबित हो सकता है किस में, वो आपके एफिशिएंसी को बढ़ाने में, ठीक है। उसके इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करने में, स्टिमुलेट करने में। उसके बाद फिजिकल बर्डन को क्या कम करने में, ठीक है, फिजिकल बर्डन को कम करने में। तो एक अच्छा टूल है, ये हो गया। या इसके साथ और भी लिख सकते हैं कि जिसे प्राइवेटाइजेशन कैन प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एंड लोकेशन एंड इनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ क्या पब्लिक सर्विसेज, राइट। सो ये हो गया आपके पास कंक्लूजन। अब उसको कुछ नहीं लिखना है, 2 लाइन में आप लिख दीजिए जो आपने इतना पढ़ा, उसी में से 2 लाइन अच्छे से समझ के देखिए हमने क्या कुछ बोला। हमने ये चीज़ बोला ना, हम आपको क्या बताया, फर्स्ट टॉपिक का बताया था कि प्रमोट एफिशिएंसी, प्राइवेटाइजेशन क्या करता है और प्रमोट करता है एफिशिएंसी को। तो हमने ये लिख दिया कंक्लूजन में, प्राइवेटाइजेशन कैन बी अ पावर टूल टू प्रमोट एफिशिएंसी। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है, तो हमने लिख दिया कि ये स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एलिवेट फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट्स, राइट। तो ये हो गया कंक्लूजन। तो कि आई होप कि मुझे लगता है कि आपको जो है समझ में आया होगा, राइट। और इसमें सारा चीज़ जो है लिखा हुआ है, मेरा मोटिव ये था कि हम आपको समझा दें इस टॉपिक को, राइट। एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप अपने लैंग्वेज में ट्राई कीजिए, क्या कि आप अपने लैंग्वेज में जो है इसका यूज़ कीजिए, ठीक है। इसको अपने लैंग्वेज में जो है इसको रिप्रेजेंट कीजिए, इसको अपने लिखिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि क्या मतलब लिखने का क्या तरीका है, मतलब जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि ये गलत तरीका है, मतलब इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं या मेरे इंग्लिश वीक है, उससे आप शर्माइए नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब धीरे धीरे अरे आपने अगर 10 मिस्टेक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए कि 9 मिस्टेक हो, फिर 8 मिस्टेक हो, है ना। तो धीरे धीरे जो है टाइम से आप क्या है कि आप खुद देखेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके जो है ऐसे में या आपके जो कम्युनिकेशन में क्या है कि इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। एक बार अगर आप टॉपिक को समझ गए तो आपको उतना जो है प्रॉब्लम कभी जो है उतना नहीं आएगा फ्यूचर में किसी भी ऐसे राइटिंग या ऐसे लिखने से, राइट।
सो आई होप कि आपको बाकी चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी तो मैं ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ, हर रोज़ जो आपके लिए एक नया नया टॉपिक ला रहा हूँ। और बाकी जो आपको क्या बोला था, जो कॉपी चेक करने की बात की थी, है ना, इवेल्युएशन की, आप जो भी है आप मुझे जो है टेलीग्राम पे जो है, यानी आईक्यूपीडिया का जो टेलीग्राम है उस पर आप सेंड कीजिए, अपने कॉपी इवेलुएट करेंगे, राइट। उसके बाद अगर आप नए हैं तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी जो है हम आपके लिए एक अच्छा जो है न्यूज़ जो है स्टार्ट मतलब शेयर करेंगे, ठीक है। अभी हम पता कर रहे हैं, ठीक है, और भी जो अभी रिक्रूटमेंट आने वाली है उससे रिलेटेड। तो जैसे मुझे अगर अच्छा मिले, ठीक है, तभी हम आपको जो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक क्या है, कीप प्रैक्टिसिंग और enjoy your life and subscribe the channel. Thank you.